हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टडीज लाइक यूट्यूब चैनल। इसमें अंशिका। आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्पेशल वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करना तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भले ही वो बच्चा एवरेज बच्चा हो, तो वो एक एवरेज बच्चा टॉपर कैसे बन सकता है, टॉपर्स के क्या सीक्रेट होते हैं फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले। बिकॉज कोई टॉपर फ्रेंड्स बचपन से नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो तो बचपन से ही पढ़ने में तेज था और फिर वो टॉप किया, तो जो बचपन से पढ़ने में तेज होते हैं और टॉप कर देते हैं उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट जो बच्चा कमजोर है, जो बच्चा एवरेज है, वो अगर पढ़ के टॉप करे उसमें कोई दम वाली बात है। तो अगर आप एवरेज बच्चे हो, कमजोर बच्चे हो और आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपका जुलाई स्टार्ट हो चुका है और अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीरियस अपने पढ़ाई को लेकर नहीं हुए बट अब होना चाहते हैं। अब उनके मन में एक क्वेश्चन आता है, सिर्फ एक डाउट, कि क्या अब स्टार्ट कर सकते हैं क्लास 10 को। मैंने जो पिछले गलतियां किया वो सब भूल के मैं फिर से अब इस जुलाई से अपना पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं अब से पढ़ाई करके टॉपर बन सकता हूँ, बन सकती हूँ या नहीं? तो जी हाँ, देखो फ्रेंड्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा आप क्लास 9 में थे, 8 में थे, 7 में थे, वैसे ही आप क्लास 10 में भी रहोगे। ठीक है, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। तो अब आपका अगर मन है कि आप पढ़ना चाहते हो तो फिर आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो क्लास 10 है फ्रेंड्स, वो आपकी लाइफ का बिल्कुल एक बेस्ट टाइम होने वाला है। इसको आपको फुल एंजॉय करना है पढ़ाई करने के साथ साथ ही। बिकॉज फ्रेंड्स, आफ्टर 10 आप 11th में जाओगे तो आपको सभी लोग बोलेंगे, आपके पेरेंट्स, टीचर, कि अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको और सीरियस होकर पढ़ाई करना है, इतना मस्ती ये सब नहीं करना है। और क्लास 12 एज कम्पेयर टू क्लास 10 इजी नहीं होता है। ठीक है, क्लास 10 के कंपैरिजन में 12th इजी नहीं होता है। तो आपको जितनी मस्ती करनी है, जितनी पढ़ाई करना है, जितना आप एंजॉय कर सकते हो, इस क्लास 10 में आपको करना है। पढ़ाई भी और मस्ती भी, ये दोनों काम अगर आप एक साथ करोगे तभी आप टॉपर बन पाओगे। आज मैं फ्रेंड्स आपको ऐसे 3 सीक्रेट टिप्स बताने वाली हूँ जिसको हर एक टॉपर फॉलो करते हैं। नंबर 1, कंसिस्टेंसी। आपने ये सब बहुत बार अब तक सुना होगा, मतलब यूट्यूब पे इस पे हजारों वीडियोस, क्या मतलब लाखों वीडियोस बन चुके होंगे। कंसिस्टेंसी, इसका मतलब शायद ही किसी को समझ आया होगा फ्रेंड्स। आपको लगता होगा कंसिस्टेंसी मतलब हमें पढ़ना है, लगातार हमें पढ़ना है। बट कंसिस्टेंसी को फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने समझा नहीं है कि आखिर ये वर्ड कंसिस्टेंसी का मतलब होता क्या है। सारे स्टूडेंट डेली टाइम टेबल बनाते हैं बट उनमें से 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो उस टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं करते हैं। और इसका रीजन भी है, किसी दिन आपके स्कूल में ज्यादा होमवर्क मिल जाते हैं, टीचर्स ने आपको ज्यादा होमवर्क दे दिया, ये भी कर लो, ये भी कर लो। किसी दिन आपको कम होमवर्क मिले तो उस दिन आप ज्यादा पढ़ाई करोगे। किसी दिन आपको किसी काम से बाहर जाना रहा, किसी दिन आपको किसी के यहाँ पार्टी में जाना रहा, बिकॉज एंजॉय भी करना है क्लास 10 को। ठीक है, तो फिर ये हर दिन आपका जब एक जैसा नहीं है, वो टाइम टेबल को भी आप फॉलो नहीं कर पाते हो चाह के भी। ठीक है, और अगर आप पूरा दुनिया से मोह माया त्याग देते हो तभी जाके आप फिर पूरा अपना पढ़ाई जो अपना मन है वो पढ़ाई में लगा पाओगे। बट ऐसा सबके साथ तो पॉसिबल नहीं है। सारे बच्चे तो ऐसे नहीं है कि सब कुछ भूल के बस पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो ऐसे सारे बच्चों के साथ नहीं है। जिन बच्चों के साथ है वो अच्छा है और जिन बच्चों के साथ नहीं है वो भी अच्छा है। दोनों बच्चे अच्छे हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी को सिर्फ आप एक शब्द में अगर समझना चाहते हो वो ये होगा फ्रेंड्स कि आप कम घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, बट रोज पढ़ो, डेली पढ़ो। ठीक है, 1 घंटा, आधा घंटा पढ़ो बट डेली पढ़ो। ये होता है कंसिस्टेंसी का मतलब। आपको अगर डेली टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो एक चीज है जो आपको करना चाहिए और हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए। मैंने भी किया था और मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे उन सभी लोगों ने ऐसा किया था। वो थिंग क्या है? टू डू लिस्ट। फ्रेंड, आपको रात में सोने से पहले ये बना लेना है अपनी कॉपी पे कल आपको क्या क्या करना है। ठीक है, उसमें आपका जो पूरा दिन में आप जो करते हो वो सबका लिस्ट होना चाहिए। जैसे आपको स्कूल भी जाना है, ट्यूशन जाना है, होमवर्क करना है, खेलना है, ठीक है, टीवी देखना है, फोन चलाना है और पढ़ाई करना, ये सब मेंशन होना चाहिए। बिकॉज आपके लिए सब इम्पोर्टेंट है, खेलना भी, पढ़ाई करना भी और मोबाइल भी। इसलिए ये सब का एक टू डू लिस्ट बनाओ और उसमें फ्रेंड्स आपका सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो। 1 घंटे का टाइम या फिर 2 घंटे का टाइम।
आपका सेल्फ स्टडी क्यों होना चाहिए। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। उस टाइम के लिए फ्रेंड ये बेस है। सेल्फ स्टडी क्या है, बेस रेडी कर रहा है आपका टॉपर बनने का। अगर आप अभी से ही 1 घंटे का मिनिमम, अगर आप 1 घंटे का भी टाइम निकाल लेते हो सेल्फ स्टडी के लिए तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, 1 घंटा पढ़ो पर डेली पढ़ो, दैट इज योर कंसिस्टेंसी। ओके, योर टिप्स नंबर 2 इज प्रोक्रेस्टिनेशन। चीजों को कल पर मत डालो। इससे आपके पास फ्रेंड्स बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। बच्चे बोलते हैं मेरे पास बहुत ज्यादा बैकलॉग क्रिएट हो गया, इसके लिए ये यूट्यूब पे वीडियोस जाके सर्च करते हैं और देख के अपना टाइम को वेस्ट करते हैं कि इन बैकलॉग्स को हम कैसे कवर करें, कैसे एंड करें, वो सब वो देखते हैं। बट आपको ये पता है कि वो बैकलॉग आपने खुद से क्रिएट की है। अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ाई करो, चीजों को कल पर ना डाल के जो दिन में है, मतलब आज के आज ही उस चीज को अगर आप खत्म कर लेते हो तो क्या वो चीज आपका कल पे डलाएगा? नहीं। तो इससे आपका बैकलॉग भी क्रिएट नहीं होगा। तो बैकलॉग क्रिएट होने का मेन रीजन फ्रेंड्स आप खुद हो, और इस रियलिटी को अगर आप एक्सेप्ट करते हो तभी आपके पास बैकलॉग नहीं होगा। अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो कि मेरी इसमें गलती नहीं है, तो फिर फ्रेंड्स ये कंटिन्यू रहेगा और बाय द एंड ऑफ दिसंबर, मतलब दम आपका जब साल एंड होने को आएगा तो फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, बिकॉज ये भी बचा है, वो भी बचा है, ये भी बचा है, फिर आप बहुत 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 परेशान होगे। अभी आपके पास टाइम ही टाइम है, वरना फ्रेंड्स अगर आप YouTube पे जाओगे तो हर महीने आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो मिल जाएगा। जून से आप ऐसे पढ़ो टॉपर बन जाओगे, जुलाई से ऐसे पढ़ो टॉपर बन जाओगे, सितंबर से ऐसे पढ़ो, अगस्त से ऐसे पढ़ो, मतलब कि आप टॉपर बनते रहोगे। मतलब लास्ट के 2 मंथ स्ट्रेटजी, 1 मंथ स्ट्रेटजी, एग्जाम से 15 दिन पहले तक का स्ट्रेटजी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि आपने पूरा साल पढ़ाई नहीं किया और उन 15 दिनों की स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप टॉप कर सकते हो? अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत खुशी की बात है, बिकॉज ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, रियलिटी ये नहीं होता। टॉपर वही बच्चे बनते हैं जो शुरू से ध्यान देते हैं। वो जो यूट्यूब पे बोल रहे हैं फ्रेंड्स, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप 1 महीना में उस टॉपिक को, पूरा बुक को कवर करने का कोशिश करो, तो खत्म करने की कोशिश करो, नहीं हो पाएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ के जाओगे। सभी बोलते हैं कि हम बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आपको बता सकते हैं, बोर्ड वाले उनसे पूछिए क्वेश्चन पेपर बताते हैं। अगर कोई टीचर आपको सारा चीज ही पढ़ा दे, A to Z आपको सब चीज पढ़ा दे, तो उन पढ़ाया हुआ चीज में से ही ना पेपर में आएगा फ्रेंड्स, कि कुछ बाहर से CBSE आपके लिए लेके आएगा और वहां पे डालेगा कि कुछ बाहर से, मतलब मैंने आपको डाला नहीं। जो आपका सिलेबस में होता है, जो आपके NCERT में होता है, वही चीज आपको पढ़ना होता है, वही चीज आपको यूट्यूब पे टीचर पढ़ाते हैं, और फिर आपको ये सुनने को मिलेगा कि जो मैंने पढ़ाया वही आया। बट रियलिटी क्या है वो आप समझ चुके हो कि वो सब चीज आपको पढ़ाती है, अब उनमें से कुछ ना कुछ तो आना तय है। इसलिए आपको फ्रेंड जो करना है अभी से ही करना होगा। अगर आप अभी से पढ़ाई कर लेते हो तो आपको उन वीडियोस को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी, 15 डेज बिफोर योर एग्जाम स्ट्रेटजी, ये सब देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप अभी से स्टार्ट कर लेते हो, अगर आप अभी से पढ़ाई करते हो। बिकॉज अभी आपके पास क्या है, टाइम है, और इस टाइम को हाथ से जाने नहीं देना है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, विच इज योर लास्ट एंड थर्ड टिप, रीड एंड रिवाइज। अब ये बात बताओ फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा आप टाइम कहाँ पे बिताते हो? पूरा 6 घंटे का टाइम अपना आप स्कूल में बिताते हो, तो वो 6 घंटे का टाइम आपका एक प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए। उस टाइम को प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हो, इस पे बात करते हैं। देखो, कोई भी चैप्टर आपका स्कूल में स्टार्ट होने वाला, अगर आप उन चैप्टर्स को घर से ही पढ़ लेते हो एक बार, मॉर्निंग में बेस्ट होता है। अगर मॉर्निंग में आप आधा घंटा की मैं बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं मांग रही हो, अगर हाफ एन आवर भी आप किसी चैप्टर को पढ़ लेते हो तो वो चैप्टर फ्रेंड्स आपका दिमाग में एक माइंड मैप तैयार कर लेता है। भले ही आपको पूरा सब चीज याद ना हो, बट ऊपर से आप मानोगे नहीं, आपको उसका एक माइंड मैप बन जाता है। अब वही चीज जब टीचर स्कूल में पढ़ाते हो तो ऐसा लगता है कि वो चीज हमें और अच्छे से समझ में आ रहा है। और वही चीज अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ट्यूशन में, या फिर ट्यूशन पढ़ रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मुझे ये पूरा समझ आ गया। मतलब कि आप एक चीज को 3 से 4 बार अगर आप पढ़ ले रहे हो तो वो तो आपको ऐसे ही समझ आ रहा है, समझ गए? तो उस चैप्टर को आपको समझने में परेशानी भी नहीं होगी।
इसलिए फ्रेंड्स रीड करना इंपॉर्टेंट होता है। स्कूल जाने से पहले कोई भी चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है उसको एक बार रीड जरूर कर लेना। मैं आपको याद करने नहीं बोल रही हूँ, रिमेम्बर नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ रीड, सिर्फ आपको पढ़ के जाना है मॉर्निंग में, ठीक है। मॉर्निंग नहीं है तो आप नाइट में भी पढ़ सकते हो, और ऐसा मैंने भी किया और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी ऐसा ही किया था। मैं नाइट में पढ़ती थी, मॉर्निंग में नहीं, ठीक है। नाइट में मैं जो भी चैप्टर्स मेरे कल स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स बता देते कि ये चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, या फिर जहाँ पे वो पढ़ाए उसके आगे वो कंटिन्यू करेंगे, उतना टॉपिक्स मैं पढ़ के स्कूल जाती थी। बट मैंने मॉर्निंग में कभी नहीं, नाइट में मैंने पूरा रिवाइज किया, मतलब पूरा रीड करके ही जाती थी, ठीक है। तो जब भी आप रात में पढ़ना चाहते हो रात में, या फिर दिन में पढ़ना चाहते हो दिन में, बट एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। अब मैं बात करती हूँ रिवाइज की। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहीं पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, यही एक रीजन बन जाता है कि वो उन टॉपर से पीछे रह जाते हैं। स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ग्रैब करते हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए, सेकंड चैप्टर पढ़ लिए, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर रहे हैं, बट वो उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हो तो ये गारंटी है कि आप उस चीज को भूलोगे नहीं। अगर आप भूलते भी हो तो अगर आप उसको फिर से एक बार पढ़ लेते हो ऊपर ऊपर से भी, तो वो रिकॉल हो जाएगा, समझे। इसलिए रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आप स्कूल से पढ़ के आए हो, जो ट्यूशन में पढ़े हो, एक बार रात में बैठ के एक बार देख लेने में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो आपका बैकलॉग क्रिएट होने से आपको बचाएगा। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, उसको आपने फिर से रिवाइज कर लिया, सारे क्वेश्चंस फिर से देख लिए, फिर आपका वो जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये मैंने एक पहला वीडियो डाला है 2024 से 25 वाले सेशन के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो में कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको बहुत 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 अच्छा लगा हो। तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। और ये फर्स्ट वीडियो क्लास 10th के लिए 2024 से 25 वाले सेशन के लिए, और जल्द ही बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जस्ट बी रेडी फॉर द वीडियोस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।